वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा, समाजशास्त्र विभाग। आज का ये हमारा टॉपिक BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। ये टॉपिक का नाम है बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपराध समाज विरोधी कार्य है और समाज को व्यवस्था कायम रखने के लिए एक नियमों की व्यवस्था बनानी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन, ये सब मिलकर समाज की व्यवस्था को बनाकर रखते हैं। तो जो अपराध वयस्क लोगों के द्वारा किए जाते हैं उनको आपने पुराने वाले चैप्टर में पूरे ढंग से समझ भी लिया है। उनके लिए जेल व्यवस्था, उनके लिए उनको सुधारने के लिए स्वयंसेवी संगठन और अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसा कि आपने प्रोबेशन पीरियड, पैरोल आदि व्यवस्थाओं को देखा। आज हम बात करेंगे सिर्फ बाल अपराध, बच्चों के द्वारा किया गया अपराध। तो बच्चे जो एकदम कोमल मानसिकता वाले होते हैं, फिर भी वो समाज विरोधी कार्य क्यों करते हैं और उनके द्वारा कोई भी इस प्रकार का एक्ट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंतर्गत आता है। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो निश्चित आयु से कम आयु वाले बच्चों के द्वारा समाज कल्याण के विरुद्ध किए जाने वाले व्यवहारों को हम बाल अपराध कहेंगे। तो बाल अपराध किसको कहेंगे? निश्चित आयु, जो निश्चित आयु की बात हम कर रहे हैं, तो एक निश्चित आयु जो कि एक वयस्क बनने से पहले की है। तो निश्चित आयु अलग अलग जगह अलग अलग मानी जाती है। जैसे बाल अपराधियों की उच्चतम आयु सीमा इराक, लेबनान, सीरिया में 15 वर्ष, फिलीपाइंस, लंका, बर्मा तथा इंग्लैंड में 16 वर्ष, भारतवर्ष में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 16 वर्ष, ईरान, सऊदी अरब तथा थाईलैंड में 18 वर्ष तथा जापान में 20 वर्ष है। तो ये वैरी करती है जगह जगह के हिसाब से। तो उस उम्र से पहले छोटे उम्र के बच्चों के द्वारा जो कोई भी अपराध किया जाएगा वो समाज कल्याण की श्रेणी में या बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम ये इसकी विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो दो विशेषताएं दिखाई दे रही हैं स्लाइड पर। निश्चित आयु से कम वाले बच्चों के द्वारा किया गया व्यवहार और लोक कल्याण के लिए अहितकर। तो निश्चित आयु से कम वाला बच्चा, तो आपको समझ में आ ही गया है कि निश्चित आयु से कम वाला बच्चा मीन्स 18 और 16 से नीचे का बच्चा अगर कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर करता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। और ये जो उनका जो एक्ट है वो लोक कल्याण, समाज के लिए अहितकर होता है। अगर इस प्रकार का बच्चा बड़ा होगा तो समाज के लिए कितना अनिष्ट करेगा ये हम समझ ही सकते हैं। तो बाल अपराधी कौन रहेगा? बाल अपराधी किसी प्रांत अथवा इसके किसी क्षेत्र के कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जो है वो बाल अपराधी कहलाएगा। सुधार से परे, सुधार से तो परे ही है, सुधार से परे दंड तथा अवज्ञाकारी हो। स्कूल से अनुपस्थित रहने की आदत अगर उसकी होगी तो वो भी बाल अपराधी कहलाएगा। व्यक्तियों की नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, तो ऐसी अगर स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी ही अगर हम किसी को परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, उद्दंडता करेंगे, स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे, तो ऐसा बच्चा जो है वो बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। अब हम देखते हैं कि बाल अपराधियों का वर्गीकरण। बाल अपराधियों का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है कि बाल अपराधी बच्चा तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी अपराध करे। बच्चे का मन इतना कोमल होता है, बच्चे का हृदय स्पष्ट होता है, बच्चा खुद ही दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो वो बच्चा किस लिए अपराध कर रहा है, तो उसके लिए इस अपराध को सोचना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए वर्गीकरण करना भी कठिन काम है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर किया है। जैसे पहला आपका कार का वर्गीकरण है। कार का वर्गीकरण को हम देखते हैं किशोर न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने वाले बाल अपराधी। किशोर न्यायालय हम आगे बताऊंगी ये क्या होता है। तो उनके द्वारा अगर किसी को अपराधी घोषित किया गया है तो वो बाल अपराधी कहलाएगा। समाज विरोधी कार्य के लिए दंडित बाल अपराधी, तो जो समाज विरोधी, अगर समाज के विरोधी ही कार्य है जो कि जिसको समाज उचित नहीं समझता है, तो उसके लिए जो दंडित अपराधी है वो भी बाल अपराधी कहलाएंगे। कानून विरोधी व्यवहार के जुर्म में पकड़े गए
तो अगर कानून जिस चीज़ को उचित नहीं समझता है, अगर उसके विरोध में कोई पकड़ा गया है तो वो भी बाल अपराधी है। और समाज विरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति वाला अगर कोई है कि जो समाज के रीति रिवाजों को नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति भी बाल अपराधी कहलाएगा। अब हेडफील्ड का वर्गीकरण है, उन्होंने दयालु बाल अपराधी, शारीरिक अपंग बाल अपराधी, क्योंकि बच्चा तो कोमल हृदय का है, उसके मन तो स्पष्ट होता है, फिर भी वो अपराध करता है, तो उसको उन्होंने दयालु अपराधी की श्रेणी में लाया है। शारीरिक रूप से अपंग बाल अपराधी, क्योंकि शारीरिक रूप से अगर कोई कमी होती है तो वो बच्चा अटेंशन सीकिंग हो जाता है, तो इसलिए वो अपराध कर जाता है। आर्थिक बाल अपराधी, ये भी एक ऑब्वियस बात है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, उसकी तंगी भी बच्चे को बाल अपराधी बनाती है। प्रतिक्रियात्मक बाल अपराधी, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कोई प्रतिक्रिया होगी, अगर उसको किसी ने तंग किया है या किसी से उसके मन में प्रतिशोध लेने की भावना है, तो वो भी बाल अपराधी बन जाता है। मनोकायिक और मनोदैहिक बाल अपराधी, जैसे कि जिसके कि मन में मतलब अगर कोई मानसिक विकार है या मस्तिष्क का कोई विकार है या मन में कोई किसी प्रकार का भाव है, तो इस प्रकार का भी व्यक्ति जो है वो बाल अपराधी बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि बच्चा ऐसा कौन सा व्यवहार कर लेता है, ऐसा कौन सा जो है व्यवहार है बच्चे के द्वारा जिसको कि हम बाल अपराधी मानेंगे कि उसका ये व्यवहार बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। तो जैसे किसी कानून को भंग करना, स्कूल से भागने की आदत, जानबूझकर अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहना, विकृत मानसिकता, माता पिता का नियंत्रण को बिल्कुल भी ना मानना और गंदी भाषा गाली गलौज का प्रयोग करना, चलती ट्रेन से कूद जाना, इस प्रकार की कोई भी हरकत अगर कोई बच्चा करता है तो वो उस बाल अपराधी। सिगरेट पीना, शराब पीना, यौन अनैतिकताओं में फंसना, उपद्रवी उत्पादी होना, भिक्षावृत्ति इत्यादि ऐसे एक्ट हैं जो कि उसको बाल अपराधी बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बाल अपराध के कारण और क्या कारक हैं। तो बाल अपराध के जो कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, बाल अपराध के पारिवारिक कारण, बाल अपराध के शारीरिक कारण, बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक और आर्थिक कारक। तो बाल अपराध के जो पारिवारिक कारण है उसमें अपन ये देखते हैं कि जो भग्न और टूटे परिवार होते हैं, जो कि एक परिवार की संपूर्णता ही किसी बच्चे को पूर्णता देती है, उसको एक संरक्षण प्रदान करती है। अगर परिवार भग्न है, टूटा हुआ है, तो वो बच्चे को सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो ये भी एक कारण होता है। दुर्व्यसनी परिवार, अगर परिवार में मतलब किसी प्रकार के संस्कार नहीं दिए जाते तो वो भी बाल अपराधी बनेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाला परिवार, माता पिता का शून्य व्यवहार, अगर माता पिता अपने बच्चों को देखेंगे ही नहीं, अगर माता पिता अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसा बच्चा भी बाल अपराधी बन सकता है। अनैतिक परिवार, तो ये भी अगर नैतिकता की बात नहीं करी जाती परिवार में तो वो बाल अपराधी बनेंगे। शारीरिक अपंगता, शारीरिक दोष, बीमारी, वंशानुक्रमण, ये भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को बाल अपराधी बनाती हैं। तो वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर कोई शारीरिक दोष होता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के कारण या लंबी बीमारी अगर उसके होती है तो भी वो बाल अपराधी बनने की उसकी संभावना रहती है। मानसिक हीनता, कम बुद्धि वाले बच्चे, तो जिनकी बुद्धि का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, मतलब शॉर्ट मेमोरी होती है या वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझते हैं, तो ऐसे साइकोलॉजिकल कारण भी बाल अपराधी बनाते हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न आर्थिक स्थिति, ये भी बाल अपराध का एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण से बच्चे की सारी इच्छाओं को पूरा करना माता पिता का दायित्व होता है, लेकिन अगर वो दायित्व वो पूरा नहीं हो पाता है तो वो बाल अपराधी बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बाल अपराध जो है इसको रोकने के लिए या उसका उपचार क्या है। तो उपचार जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, तो उसके उपचार के लिए परिवार, शिक्षक और स्वस्थ मनोरंजन के साधन। तो परिवार ही एक ऐसी कड़ी है जो कि किसी भी बच्चे को सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो परिवार के अंदर उसके माता पिता और शिक्षक और जो मनोरंजन के स्वस्थ साधन, टीवी या रेडियो या जिस किसी भी वो गेम्स का प्रयोग करता है, वो भी सही होना चाहिए। तो ये परिवार के माता पिता का व्यवहार, भाई बहनों का व्यवहार, दादा दादी का व्यवहार, वो उसके उपचार के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है।
गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो उपचार किए जाते हैं उसमें सबसे पहला बोस्टल स्कूल, रिफॉर्मेटरी स्कूल, बाल बंदी गृह, रिमांड होम, किशोर न्यायालय इत्यादि चीज़ें हैं जो कि किसी भी बच्चे को सुधारने में, क्योंकि अब ये चीज़ आ गई है कि बच्चे ने अपराध तो कर ही लिया, अब जब अपराध कर लिया तो उसके बाद उनके सुधारने के लिए क्या क्या चीज़ें कही गई। तो जो बोस्टल स्कूल है ये इस संस्था का आविष्कार इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था और 1902 में सर ब्राइस ने बोस्टल नामक स्थान पर गैर सरकारी जेल खाना खोला, जिसका उद्देश्य किशोर जो बच्चे हैं, जिसका उद्देश्य जो किशोर जो बाल अपराधी हैं उनको सुधारना था। और इसीलिए भारतवर्ष में भी सबसे पहले तमिलनाडु में बोस्टल स्कूल की स्थापना हुई और उसके बाद बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी एक एक बोस्टल स्कूल की स्थापना की गई है। तो ये जो बोस्टल स्कूल है यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है और उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। जो ये रिफॉर्मेटरी स्कूल है, ये रिफॉर्मेटरी स्कूल है, ये भी रिफॉर्मेटरी एक्ट जो बना है उसमें सभी बड़े राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू किया गया और यहाँ पर 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को रखा जाता है और उनको सुधारा जाता है। यहाँ पर उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है, उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है और उनको किसी न किसी औद्योगिक प्रशिक्षण में से जोड़ा जाता है ताकि वो किसी न किसी रूप से वो अपने आप को ऊंचा महसूस कर सकें और इंडिपेंडेंट महसूस कर सकें। जो बाल बंदी गृह की बात है, जो बाल बंदी गृह है ये सुधार संस्था के रूप में ही विकसित किए गए हैं और ये भी बोस्टल स्कूल के सिद्धांतों पर आधारित है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किए गए हैं। इनको किशोर सदन भी कहा जाता है। इन संस्थाओं में 21 वर्ष तक के बाल अपराधी भी रखे जाते हैं। वहाँ पर उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था होती है और पढ़ने में जो रुचि लेने वाले बच्चों को बाहर भी भेजा जाता है। जो रिमांड होम हैं, ये बाल अपराधियों की मामले की सुनवाई और जांच पड़ताल के दौरान इन्हें रिमांड होम में रखा जाता है ताकि उन पर आपराधिक लोगों का प्रभाव ना पड़ सके। ये जो रिमांड होम है यहाँ पर उनके बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और उनको एक अभी तक क्योंकि उनकी सज़ा निश्चित नहीं होती है तो इसलिए उनको अच्छे प्रकार से उनके जो मनोवैज्ञानिक रूप से उनको सुधारने के दृष्टिकोण से रिमांड होम में रखा जाता है। इसके अलावा जो किशोर न्यायालय है, किशोर न्यायालय वो होते हैं जहाँ पर कि उनकी सुनवाई होती है। तो ये जो किशोर न्यायालय है यहाँ पर भी जो आम तौर पर जज होते हैं वो जज भी जो महिलाएं होती हैं और वो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है और उनको किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं करते हैं और उनको एक कॉन्फिडेंट बनाते हैं। और तो ये किशोर न्यायालय जो है ये अलग से बनाए जाते हैं ताकि आम लोगों जैसी इनके न्यायालय नहीं होते हैं। इन न्यायालयों का वातावरण साधारण न्यायालयों से भिन्न होता है, महिला ही होती है और यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता जिससे कि बच्चा भयभीत हो। तो अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि जो बाल अपराध है ये कम आयु वाले बच्चों के द्वारा किया गया अपराध है, तो इसीलिए इनका जो ट्रीटमेंट है वह भी ऐसा होता है कि वो बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से खराब प्रभाव ना पड़े और वो एक इंडिपेंडेंट नागरिक बाद में बन सकें। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी समस्या, इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और मेंटर ग्रुप पर पूछ सकते हैं। मैं इसके ये जो आपके नोट्स हैं पूरे डिटेल में वो आपके ग्रुप पर डाल दूँगी और इसके लिए और कोई क्वेश्चन आंसर टाइप में भी डालती हूँ। थैंक यू वेरी मच।